नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया है। सत्र शुरू होने से पहले विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह की अध्यक्षता में विधानसभा की समिति कक्ष में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक आयोजित की गई। वहीं आपको बता दें कि स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह ने पूर्व राज्यसभा सांसद गोपाल जी व्यास और अविभाजित मध्य प्रदेश के पूर्व सदस्य जो है नंदाराम सोरी के निधन का उल्लेख किया। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने इस बीच हस्तक्षेप करते हुए हंगामा शांत कराया। वह विपक्ष के आरोपों पर सत्ता पक्ष के विधायक अजय चंद्राकर ने पलटवार करते हुए कहा कि राइस मिलरों का भुगतान कांग्रेस सरकार के शासनकाल से अटका हुआ है। आज शीतकालीन सत्र का प्रथम दिवस और अभी हमारी बैठक हुई जिसमें संसदीय कार्य मंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, नेता प्रतिपक्ष और प्रमुख सदस्यगण मौजूद रहे। ये चूंकि दिसंबर का सत्र छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक सत्र के रूप में माना जाएगा, क्योंकि 14 तारीख का जो दिन है उस दिन 2000 से लेकर 2024 तक की यात्रा और 2025वें वर्ष में प्रवेश, तो एक प्रकार से रजत जयंती वर्ष की शुरुआत की पहली बैठक थी और आज पहली कार्रवाई होगी। साल भर 2014 दिसंबर 2025 तक विविध कार्यक्रम चलेंगे, जिसके बारे में आज सदन में मैं जानकारी भी दूंगा कि हर महीने कुछ न कुछ विशिष्ट कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें एक बड़ा कार्यक्रम भी शामिल होगा। नए विधानसभा में प्रवेश दिसंबर के पहले हमारी कोशिश होगी, देश के प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित करेंगे और उनके साथ उनके उपस्थिति में नए विधानसभा में हमारी कार्यवाही हम शुरू करेंगे, प्रवेश करेंगे। बजट सत्र में कोशिश होगी राष्ट्रपति जी को आमंत्रित करेंगे, उनके सम्मान करेंगे, महिला राष्ट्रपति है, और विविध प्रकार के कार्यक्रम पूरे साल भर होंगे। और विधानसभा में शनिवार, शुक्रवार और शनिवार को खोला जाएगा छात्रों के लिए, आगे वो देखें और समझें। और आज 5 विधेयक पे सहमति बनी है, उस पर चर्चा होगी। और वित्तीय कार्य जो आज इसका उपस्थापन होगा 24-25 का द्वितीय अनुपूरक का, और चर्चा कल होगी। इस प्रकार से ये शेड्यूल अभी तय है और जो कुछ विधि विषयक कार्य कुछ आएंगे आज कल में, तो उनको भी सम्मिलित किया जाएगा और ये चर्चा आज से प्रारंभ है। और वही छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार के कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर जगदलपुर विधायक किरण सिंहदेव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा। विधायक ने कहा कि मोदी की गारंटी पर विश्वास कर जनता ने सरकार बनाई, जिसने अपने वादे पूरे करते हुए सुशासन और विकास की दिशा में नए आयाम स्थापित किए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 1 वर्ष पूरे हुए हैं और जनादेश पर्व के नाम से और सरकार ने इसको बनाने का निर्णय लिया है, क्योंकि जनता के निर्देश, जनता के आदेश, प्रेम, स्नेह, उनके विश्वास के माध्यम से ये सरकार बनी है। और उन्होंने जो विश्वास व्यक्त किया है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई, सभी मंत्रिमंडल को बहुत बहुत बधाई। और 1 वर्ष में एक रोड मैप तैयार करके भारतीय जनता पार्टी ने जो वचन विधानसभा चुनाव के पूर्व जनता के मध्य जाकर दिया था, महतारी वंदन की योजना हो, किसानों का धान 3100 में खरीदने का मामला हो, चाहे 21 क्विंटल धान प्रति एकड़ खरीदने का मामला हो, चाहे तेंदुपत्ता संग्राहकों का मामला हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट का मामला हो, नई शिक्षा नीति लागू करने का मामला हो, सर्वांगीण विकास को लेकर छत्तीसगढ़ की जो अवधारणा जो जनता चाहती थी वो काम, साथ साथ भ्रष्टाचार के मामलों पर और कड़ाई से कार्रवाई। पिछले कार्यकाल में जो पीएससी घोटाले पर जो लोग निरंतर जिन्होंने गड़बड़ियां की, वे सारे लोग को, कोयला घोटाला हो और चाहे शराब घोटाला हो, ट्रांसपेरेंट सरकार, पारदर्शी सरकार, सारा कुछ ऑनलाइन करके, और उन्होंने एक बहुत ही साफ सुथरी पारदर्शी सरकार, जनता की उम्मीदों के अनुसार
और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है और उसको जनादेश पर्व के नाम से सभी जगह ये मनाया गया। कल राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने रायपुर में साइंस कॉलेज में एक मैथिली जनसभा को संबोधित किया। हमारा ओलंपिक का खेल और उसको लेकर आदरणीय अमित शाह जी का भी आगमन हो रहा है और ऐसी सारी विकास की जो संभावना है, अवधारणा है, उस संकल्प को पूरा करने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। ये पहली सरकार है जो अपने 1 साल के कार्यकाल का रिपोर्ट जनता के सामने प्रस्तुत कर रही है, क्योंकि जनता के लिए उन्होंने जो वादे किए थे उनको उन्होंने पूरा करने का काम किया है। साथ ही और नए रोड मैप और पूरे छत्तीसगढ़ के विकास की दृष्टि से उन्होंने बनाए हैं। मैं आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। और वही छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार के कार्यकाल को पूरा 1 साल हो चुका है। बीते साल 2023 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद 13 दिसंबर 2023 को विष्णुदेव साय ने बतौर मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण की थी। ऐसे में तखतपुर विधायक धर्मजीत सिंह ने जीपीएम जिला पहुंचकर छत्तीसगढ़ सरकार के 1 साल का कार्यकाल पूरा होने पर रिपोर्ट जनता के सामने पेश की और उपलब्धियों को भी गिनाया। और आज जब पत्रकार वार्ता में बैठा हूं तो मुझे ये कहने में बहुत खुशी भी हो रही है और मैं आपको आश्वस्त भी करना चाहता हूं कि जीपीएम जिला खूबसूरती से भरा हुआ जिला है। जीपीएम जिले में प्रकृति ने जितना वरदान दिया है शायद और किसी जिले में नहीं होगा। यहाँ आने के बाद मां नर्मदा की पवित्रता की अनुभूति भी होती है। यहाँ के हर बैनर और पोस्टर और गाड़ियों में और होटलों में मां नर्मदा का नाम रहता है। इसलिए राजमेरगढ़ में कोई अच्छा एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो उसके लिए भी मैं बात करूंगा। लेकिन अभी कलेक्टर जी ने बताया कि वहाँ एक कैंटीन प्रारंभ कर दिया गया है ताकि बाहर से आने वाले लोगों। और छत्तीसगढ़ में जहां बीजेपी सरकार अपने 1 साल के कार्यकाल की 1 साल बेमिसाल के नाम से उत्सव की तर्ज पर बना रही है, वहीं प्रदेश की प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस भाजपा के कार्यकाल को पूरी तरह से बदहाल और फेल बता रही है। इसी कड़ी में प्रदेश के युवा कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा के नेतृत्व में रायपुर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा और रायपुर शहर के साथ ही प्रदेश में हो रही आपराधिक घटना और धान खरीदी जैसे मुद्दों पर प्रदेश सरकार को फेल बताते हुए साय सरकार को जमकर घेरा। आज सरकार को 1 साल हो गया। सरकार अपने 1 साल को जश्न मनाने में लगी है कि सरकार 1 साल बहुत हो, लेकिन आज 1 साल से सरकार भारतीय जनता पार्टी की आई है। सरकार की व्यवस्था बदहाल हो चुकी है। चाहे प्रदेश में 33,000 शिक्षकों की नियुक्ति का मामला हो, चाहे प्रदेश में बढ़ते हुए अपराध के मामला हो, चाहे रायपुर शहर में बिकता हुआ नशा जो गली मोहल्लों में तक आ चुका है। मेडिकल नशा ऐसा हो गया है कि शहर के पान ठेले दुकानों में आम बात हो चुकी है। इसी बढ़ते हुए नशे के कारण अपराध बेलगाम हो चुका है रायपुर शहर में। कौन कभी चाकू मार दे, कब किसी का लूट हो जाए, ये आज भरोसा नहीं रहा है। शहर की जो वार्डों की स्थिति है, चाहे भाटा गांव क्षेत्र हो, चाहे कुशालपुर में हो, जल भराव की स्थिति है। आज संतोषी नगर से लेके आप प्रियदर्शनी चौक। और वहीं बस्तर सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच नक्सल एनकाउंटर की खबर सामने आई है। आपको बता दें कि ये एनकाउंटर नारायणपुर और बीजापुर की सीमा पर हुआ है और इस बीच मुठभेड़ में सिक्योरिटी फोर्स के जवानों ने कुल 7 नक्सलियों को मार गिराया है। सभी नक्सलियों की पहचान हो गई है और इस एनकाउंटर को लेकर आईजी सुंदर राजपी ने जगदलपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि नक्सल एनकाउंटर में नक्सलियों के मार डिवीजन को आघात पहुंचाने का काम फोर्स ने किया है, जिसमें कुल 7 नक्सली मारे गए हैं। सभी 7 नक्सलियों पर 40 लाख रुपए का इनाम था। 10 दिसंबर को जिला नारायणपुर दंतेवाड़ा की सीमावर्ती इलाके में माओवादियों की उपस्थिति की आसूचना के आधार पर डीआरजी, एसटीएफ और सीआरपीएफ सहित बल अभियान के लिए रवाना किए गए थे। इस अभियान में दंतेवाड़ा डीआरजी, नारायणपुर डीआरजी, बस्तर डीआरजी, कोंडागांव का डीआरजी और साथ साथ एसटीएफ टीम और सीआरपीएफ का 3 प्लेटून का कॉम्प्लेक्ट भी शामिल रहा। अभियान के दौरान दिनांक 12 दिसंबर को सवेरे 3 बजे से लगातार अनेक बार माओवादी एवं सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के पश्चात इलाका से 7 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। उन माओवादियों का शिनाख्ती विगत सभा में की गए थे, जिसका शिनाख्ती के बारे में बताना चाहूँगा। इसमें सबसे पहले जो
स्टेट कमेटी लेवल के जो कैडर है, रामचंद्र उर्फ कार्तिक, जो उड़ीसा स्टेट कमेटी सदस्य है, जो दंडकारण स्पेशल जोन कमेटी के सदस्य है, उसी के पैनल में उड़ीसा स्टेट कमेटी के ये सदस्य है। और दूसरा जो रेन्यू रमीला, जो ACM पश्चिम बस्तर इलाका का है, और पार्टी मेंबर्स सोमाली, गुड़सा कुच्चा, रेनू पोयम, कमलेश और मोटू, ये सब पार्टी मेंबर्स है। इसमें उड़ीसा स्टेट कमेटी के जो कैडर हैं, जो रामचंद्र उर्फ कार्तिक है, ये स्टेट कमेटी लेवल के कैडर है। यदि देखा जाए तो वर्ष 2024 में बस्तर संभाग के अंतर्गत अलग अलग मुठभेड़ के दौरान हमने बाहर प्रांत के रहने वाला जो माओवादी कैडर, सीनियर लेवल का माओवादी कैडर जोगन्ना, विनय, इस प्रकार जो बाहर के रहने वाला जो माओवादी कैडर, और CRC कमांडर नंबर 2 का जो कमांडर सागर, और अभी हाल फिलहाल में जो कार्तिक का उनका डेड बॉडी रिकवर की गई थी, और स्टेट लेवल कमेटी का टोटल 6 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर की गई थी अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात, और एरिया कमेटी DVCM में 13 और गुरु रविदास विश्व महापीठ की देखरेख में अखिल भारतीय रविदास बंसी समाज का राष्ट्रीय स्तर पर युवक युवती परिचय सम्मेलन आयोजित किया गया, जहां रविंद्रनाथ टैगोर ऑडिटोरियम में आयोजित इस कार्यक्रम में देश भर से 370 युवक युवतियों ने अपना परिचय दिया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश सरकार के कौशल विकास और रोजगार राज्य मंत्री गौतम टिटवाल और विदिशा विधायक मुकेश टंडन, नपा अध्यक्ष प्रतिनिधि राकेश शर्मा शामिल हुए। तो वही कार्यक्रम में कई प्रतिभाओं, इंजीनियर, डॉक्टर, छात्र छात्राओं एवं समाज सेवियों का सम्मान भी किया गया। श्री गुरु रविदास विश्व महापीठ, यह संगठन पूरे देश भर में रविदास वंशियों का संगठन है और सामाजिक समरसता को लेकर के यह कार्यक्रम आयोजित करता है। हमारे मध्य प्रदेश के अध्यक्ष इसमें श्री बालेलाल जी अहिरवार साहब मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हैं। आज विदिशा की धरती पर यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है और इसमें हमें, हमारी छत्र छाया में हमें आशीर्वाद के रूप में विदिशा के विधायक और एक अच्छे आदर्श कार्यकर्ता भी है वो श्री मुकेश टंडन जी का आशीर्वाद इन शोषित, पीड़ित, वंचित समाज के कार्यकर्ताओं को मिला है। और वहीं शिवपुरी शहर के जिला अस्पताल में डॉक्टर अनुराग दंडोतिया पर अभद्रता के आरोप लगे हैं। आपको बता दें कि ये आरोप मरीजों के द्वारा लगाए गए हैं। पीड़ितों के परिजनों ने इसकी शिकायत CM हेल्पलाइन नंबर पर की है और वही गांव के रहने वाले अमन करारे ने बताया कि उनकी पत्नी का अस्पताल में डिलीवरी होना था और इस दौरान डॉक्टर अनुराग दंडोतिया ने उनके ऑपरेशन की बात कही थी। इसके बाद जब परिजनों ने विरोध किया तो डॉक्टर ने उनके साथ गलत व्यवहार किया और इसके बाद जब अमन करारे ने CM हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत की तो उनकी पत्नी की नॉर्मल डिलीवरी हुई। क्या समस्या हो गई? आप अभी बता रहे थे कुछ। जो एक दिन पहले हमारी इनसे लड़ाई हो गई थी। कौन थे? ये अनुराग दंडोतिया जी से। काय के चक्कर में हुई थी? अभद्रता से बात कर रहे थे इसलिए। किस बात को लेके? यही डिलीवरी के टाइम में तो अभद्रता से बात कर रहे थे, ऐसी हमारी गोचर हो गई थी। क्या मतलब क्या बोल रहे थे? आपने क्या आप क्या कर रहे थे? कुछ आप? मेरा क्या डिलीवरी का टाइम था, उस पर जानकारी में आया था मेरी में, मुझे भी थोड़ा दुख हुआ। देखिए क्या है, ये अस्पताल है और अस्पताल में अभद्रता या गलत व्यवहार या फिर भाषा का सही उपयोग नहीं करना, ये न्याय संगत नहीं है। अब रिस्ट्रिक्शंस हम लोग लगाते हैं या हमारी कमेटियां लगाती हैं, बंधन लगाते हैं। और वहीं जबलपुर में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, जिसे देखते हुए जिला प्रशासन ने स्कूलों के समय में बदलाव करने का आदेश दिया है। बताते चले कलेक्टर ने सभी सरकारी और निजी स्कूलों को निर्देश दिया है कि सुबह 9 बजे के बाद ही स्कूल शुरू हो। इसी के साथ साथ बता दें कि प्रशासन ने यह भी फैसला बच्चों के स्वास्थ्य और ठंड से बचाव को ध्यान में रखकर लिया है। पिछले कुछ दिनों में जबलपुर और आसपास के क्षेत्रों का तापमान गिरा है, जिससे सुबह के समय कोहरे और ठंडी हवाओं के असर दिखने लगे हैं और बच्चे बीमार पड़ सकते हैं, जिसके कारण प्रशासन ने स्कूलों का समय बदला है। और वहीं कलेक्टर ने कहा कि सभी स्कूल प्रबंधन को इस आदेश का पालन करना अनिवार्य होगा। इसी के साथ साथ नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं कलेक्टर ने इस फैसले को अभिभावकों ने सराहा है।
खुरई में गीता जयंती श्री कृष्ण चैतन्य मंडल के 59वें वार्षिक महोत्सव के उपलक्ष्य में आपको बता दें कि प्रमुख मार्गों से विशाल नगर संकीर्तन निकाला गया, जिसमें भक्त राधे राधे के भजनों पर थिरकते हुए नजर आए। इसी के साथ बता दें कि नगर संकीर्तन शहर के ब्रजमोहन मंदिर से शुरू हुआ, जो नगर के ललिता शास्त्री स्कूल, पुरानी अस्पताल, किला गेट, शिवाजी चौक, झंडा चौक, परसा चौराहा, ऑफिसर कॉलोनी और वही चित्रगुप्त मंदिर से होते हुए राधा मोहन माहेश्वरी के बागीचे, खेरा नाका पर धर्म सभा के रूप में तब्दील हुआ। वहीं परसा चौराहा के पास समाज सेवी दीपक चौरसिया द्वारा नगर संकीर्तन में शामिल भक्तों का विशेष स्वागत किया गया। ये गीता जयंती श्री कृष्ण चैतन्य मंडल खुरई का ये वार्षिक महोत्सव है और ये हमारे बिरही महाराज जी ने इसको प्रारंभ किया और उसके बाद चक्रधर महाराज जी ने इसको आगे बढ़ाया और वर्तमान आचार्य 2021 से इसको लगातार करते आ रहे हैं। ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है, इसमें सबको शिक्षा। और वही संत तरण महाराज की 576वीं जयंती के मौके पर रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। माधोगंज चौराहे पर युवा परिषद ने जरूरतमंदों को भोजन प्रसादी दी। तरनतारन जैसे समाज के लोगों ने भी भोजन प्रसाद लिया। वही रक्तदान शिविर में तरनतारन जैसे समाज के लोगों ने रक्तदान किया। कार्यक्रम में आयोजकों ने बताया कि कई बार मरीजों के शरीर से खून इतना कम हो जाता है कि उन्हें किसी और व्यक्ति से ब्लड लेने की जरूरत पड़ती है, जिसको कि देखने के लिए युवाओं ने रक्तदान किया। कैंप में 40 यूनिट ब्लड डोनेट किया गया। महानुभावों से निवेदन है, वितरण हो रही है। कार्यक्रम हो रहा है, इसका कटोरी, प्लेट, भगवान महावीर स्वामी की दिव्य देशना को जन जन तक पहुंचाने वाले 16वीं शताब्दी में जन्मे आचार्य श्रीमद जिन तारण मंडलाचार्य महाराज आज 576 जन्म। मैं डॉक्टर विनय जैन, युवा परिषद का राष्ट्रीय महामंत्री। यह कार्यक्रम हमारे परम पूज्य श्रीमद जिन तारण मंडलाचार्य जी की महाराज की 576वीं पावन जन्म जयंती के अवसर पर आयोजित रक्तदान शिविर एवं प्रसादी वितरण कार्यक्रम रखा गया है। और वहीं रायपुर विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन कांग्रेस के 2 विधायकों ने जमकर डांस किया। बता दें कि कांग्रेस विधायक कवासी लखमा और राम कुमार यादव ने मनमोहक नृत्य किया। और वही जांजगीर चांपा में बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर लेक्चरर बीओ के पद पर कुंडली मारकर बैठे हुए हाईकोर्ट के निर्देशों का साफ साफ दरकिनार किया जा रहा है। बता दें कि जिम्मेदार द्वारा शिक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जहां पर जिले के विभिन्न ब्लॉकों में लेक्चरर बीओ के पद पर कुंडली मारकर बैठे हुए हैं। जांजगीर चांपा से बता रहे हैं, जहां पर लेक्चरर बीओ के पद पर कुंडली मारकर बैठे हुए हैं और वही हाईकोर्ट के निर्देशों को साफ साफ दरकिनार किया जा रहा है। आपको बता दें कि जिम्मेदार द्वारा शिक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जहां जिले के विभिन्न ब्लॉकों में लेक्चरर बीओ के पद पर बैठे हुए हैं और इसी के साथ साथ देखिए यहां पर आदेशों को दरकिनार किया जा रहा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ स्टेट हेड ब्यूरो पप्पू यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पप्पू, देखिए ये पूरा मामला आपको बता रहे थे और इस बीच सवाल ये है कि देखिए लेक्चरर वो बीओ के पद पर बैठे हुए हैं और आदेशों का देखिए उल्लंघन किया जा रहा है। जी, आपको बता दें कि पूरा मामला जांजगीर चांपा जिले का है, जहां बीओ के पद पर कुंडली मारकर बैठे हैं व्याख्याता हाई कोर्ट के निर्देशों को दरकिनार कर शिक्षा विभाग के साथ कर रहे जिम्मेदार खिलवाड़। ताजा मामला कहीं और का नहीं बल्कि कोसा कांसा कंचन की नगरी के नाम से प्रसिद्ध जांजगीर चांपा का है, जहां जिले में विभिन्न ब्लॉकों में बीओ पद पर व्याख्याता कुंडली मारकर बैठे। हाई कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करते हुए शिक्षा विभाग बीओ पद पर व्याख्याता बैठे। तो हमारे संपर्क पप्पू से नहीं हो पा रही है, फिर से दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। और चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां पर आपको बता दें कि जांजगीर चांपा जिले के बदलौदा ब्लॉक के गांव
जो है बुची हरदी में एक गरीब महिला के शयाने पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया है। जी हां, जिसकी वजह से गरीब महिला और उसके बच्चे बेघर हो गए हैं। इस पूरे मामले को लेकर महिला लगातार एसडीएम और जिला कलेक्टर से गुहार लगा रही है, लेकिन उसकी कहीं कोई भी सुनवाई नहीं की जा रही। और जब मामला सामने आया तो भारतीय मानवाधिकार ट्रस्ट के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और प्रदेश के अध्यक्ष ने महिला को न्याय दिलाने की बीड़ा उठाया। अभी है सर तहसीलदार एसडीएम सरमन पुलिस वाला लेके हमारा 4 तारीख के मतलब नोटिस देरी से तो मैं जाएगा और 7 तारीख को मना के घर मतलब तोड़ दी मैंने और गाड़ी को टाइम करके है खाना में खाते से मिल जाए अगर लेके सही खराब की पति से बोला घर के अंदर ले शीलाबाई खूटे के बुची हरदी के निवासी गाँव के मोला मोर घर ला बना के दे देवा मन मोर घर ला तोरे गरीब आदमी है। मोर चाचा ठा लोग लइका है, मोर कमाए क्षमता नहीं है और का कहते मोर ला मार पीट घसीट के घर। और वहीं अंबिकापुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक जिंदा मुर्गा निगलने से एक युवक की जान चली गई है। जी हां, वही ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर भी हैरान रह गए। बताते चले कि मामला अंबिकापुर जिले के छिंदकालो गांव का है, जहां पर मृतक युवक का निसंतान था। कथित तौर पर पिता बनने के लिए खतरनाक कदम उठाया। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि तांत्रिक और अंधविश्वास से प्रभावित होकर जिंदा मुर्गा निगलने की कोशिश की। वहीं पोस्टमार्टम के दौरान डॉक्टर ने युवक के गले में फंसा हुआ मुर्गा निकाला और देखकर हैरान रह गए। आज हमने जैसे रूटीन पीएम होता है ड्यूटी, वैसे आज मेरा ड्यूटी था। पुलिस सहायता केंद्र अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज के द्वारा एक शव लाया गया। उसका नाम अजय आनंद यादव था। जब हमने पूछा कि उनकी मृत्यु कैसे हुई है तो घर वालों के अनुसार से ये कह रहे थे कि वो नहा के आ रहा था घर और अचानक उसको चक्कर आया और गिर गया। बस इतने की जानकारी थी और फिर पुलिस ने हमको। और वहीं छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में देर रात बड़ा सड़क हादसा हो गया। बता दें कि एक तेज रफ्तार ट्रक ने कार की टक्कर मार दी, जिसमें कि इस कार में सवार 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों का इलाज चल रहा है। और भाई छत्तीसगढ़ के चिरमिरी में बाघिन का मूवमेंट देखने को मिला, जिसमें क्षेत्रवासियों में दहशत फैल गई है। बताया जा रहा है कि बाघिन मरवाही वन क्षेत्र से होते हुए मनेन्द्रगढ़ रेंज के भोता के जंगल में पहुंची थी। ये 11 तारीख से लगातार हमारे चिरमिरी परिक्षेत्र में विचरण कर रही है और हमारी टीम सुरक्षा व्यवस्था के लिए और लोगों को सतर्क करने के लिए हमारी टीम लगी हुई है। आज सवेरे सूचना मिली कि ये हल्दीबाड़ी क्षेत्र में आ गया है, तो हमारी टीम अभी यहाँ पे निरंतर निगरानी में है और हमारे वन्य प्राणी जो चिकित्सकों की टीम है वो भी आ चुकी है। और क्योंकि यहाँ झाड़ी काफी है तो इसलिए हम देख नहीं पा रहे हैं उसको, तो जैसे थोड़ा सा विजिबल होगी तो हमारे वन्य प्राणी चिकित्सकों की जैसी सलाह होगी। देखिए, आज सुबह जब हमारे एक फोरमैन है इंद्रजीत जी यहाँ पर जा रहे थे, माइंस में ड्यूटी करके जा रहे थे, तो यहाँ पर कार में थे और ये जिस जगह पे हम लोग हैं इससे कुछ ही दूरी में वो कार से रुक के अपना शौच के लिए उतरे थे, तो उन्होंने देखा कि बाघ एक जंप लगा के आ रहा है। अशोका रत्न सोसाइटी के सुपर बाजार में भीषण आग लगने की खबर है। जी हाँ, सूचना मिलने पर पुलिस और दमकल की टीमें मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि आग लगने का कारण अभी पता नहीं चल सका है। और वही आगे बढ़ेंगे, जहां मितानिनों का लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। पिछले 4 महीने से मितानिनों को जो है वेतन नहीं मिला है, जिसके बाद से एसडीएम कार्यालय पर बैठकर वो धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही है। इससे परेशान होकर वो लगातार धरना दे रही हैं। बता दें कि इन मितानिनों को 5 तारीख को पेमेंट देने का वादा किया गया था, जो कि टीट भी नहीं मिला। वे आगे कहती हैं कि सभी आशा मितानिन को बीजेपी सरकार के घोषणा पत्र में कहा गया था कि केंद्र सरकार से मितानिन कर्मचारियों को एनएचएम के तहत स्थायी कर दिया जाएगा, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री मनेन्द्रगढ़ से होने पर भी इस मामले का ध्यान नहीं दिया जा रहा है, बल्कि पेमेंट भी अब तक जारी नहीं हुआ है। स्वास्थ्य मंत्री से उन्होंने निवेदन किया है कि जल्द से जल्द पेमेंट करवाया जाए। क्षेत्र में
स्वास्थ्य मंत्री जी हैं, हम लोग स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए हैं, लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग को इतना ज्यादा काम का दबाव रहता है, लेकिन हम लोग को 4-4 महीने से पेमेंट नहीं दिया जा रहा। हम लोग चाहते हैं कि जिस तरह काम हम लोग को देते हैं उसी तरह हम लोग को टाइम से पैसा भी दें, ताकि जो मिताइन बहनों का जीविका। हमारी सरकार से 3 मांगे हैं, ठीक है, जो उन्होंने अपने चुनावी दौर में घोषणा किए थे। 3 मांगों को लेके कि हमारा SSRC में से है NHM में करने का, दूसरा है 50% वृद्धि बढ़ाने का, तीसरा है कि हर मंथ 5 तारीख को मिताइनों को प्रोत्साहन राशि उनके खाते में आने का। ये 3 मांगों। और वे जुआ खेलते हुए जुआरियों का वीडियो वायरल हो रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक ये वीडियो भटगांव थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पर भटगांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव चुकनी, ढेकई, देवासागर के नहर पार सहित कई स्थानीय पर बड़े पैमाने पर जुआ खिलाया जाता है। पुलिस से बेखौफ जुआरी खुलेआम जुआ खेल रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।